वाराणस्यां भैरवदेव संसार भयनाशनम्। ओम श्री काल भैरवाय नमः। जय भैरव दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पावन भैरव ज्योतिष पर। दर्शकों, कैसे हैं आप सब? बताने के लिए कमेंट में जय भैरव जरूर लिखें। आज बात करेंगे मीन राशि 2024 राशिफल के बारे में। जानेंगे साल 2024 मीन राशि के लिए कैसा रहेगा मीन राशि का पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, करियर, शिक्षा, प्रेम जीवन, नौकरी, धन, कारोबार, विवाह के योग, संतान योग, नए मकान या घर खरीदने के योग आदि सभी चीजों के बारे में। साथ ही मीन राशि के लिए कुछ ऐसे उपाय आपको बताऊंगा जो यदि आप विधिवत तरीके से करते हैं, नियम पूर्वक करते हैं, तो आपको जरूर सफलता हासिल होगी। नुकसान का सामना आपको कम करना पड़ेगा। साथ ही यदि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आप पावन भैरव ज्योतिष के सदस्य बन सकें और कोई भी वीडियो मिस न करें। सिद्धि साधनाओं के वीडियो भी चैनल पे आ चुके हैं जो आप आई बटन पे क्लिक करके भैरव सिद्धि के बारे में जान सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मीन राशिफल 2024। मीन राशि का स्वामी है बृहस्पति। नक्षत्र चरण के नामाक्षर बनते हैं दी, दू, थ, झ, ण, दे, दो, च और ची। आराध्य भगवान श्री विष्णु नारायण। भाग्यशाली रंग पीला। भाग्यशाली अंक 9 और 12। अनुकूल दिशा आपके लिए उत्तर दिशा है। राशि की धातु कांसी है। राशि शुभ रत्न आपके लिए पुखराज है। राशि के अनुकूल आपको पुखराज, मोती या मूंगा पहनना चाहिए। राशि अनुकूल वार आपका बृहस्पतिवार, सोमवार और मंगलवार है। राशि का स्वभाव द्विस्वभाव है। बात करते हैं सबसे पहले मीन राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में। वर्ष 2024 आपके लिए शानदार वर्ष साबित होने वाला है क्योंकि आपके घरेलू जीवन और खुशियों के चतुर्थ भाव पर किसी भी हानिकारक ग्रह का प्रभाव नहीं है। आपका चौथा घर बुध ग्रह द्वारा शासित मिथुन राशि के अंतर्गत आता है और यह चंद्रमा के बाद सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह माना गया है। इसलिए इस वर्ष आपको घरेलू जीवन में तेजी से बदलाव नजर आएंगे। बुध के वक्री और अस्त होने के दौरान आपको अपने घरेलू जीवन में ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। साथ ही अपने माँ के स्वास्थ्य को भी आप ध्यान रखें क्योंकि वो थोड़ा परेशान करेगा। क्योंकि वक्री और नीच का बुध आपके रिश्ते में गलतफहमी और परेशानियां और माँ के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वर्ष 2024 में बुध 3 बार वक्री होंगे। सबसे पहले 2 अप्रैल से 25 अप्रैल, उसके बाद 5 अगस्त से 29 अगस्त, फिर 26 नवंबर से 16 दिसंबर। इस समय आपको विशेष अलर्ट रहने की जरूरत है। इसके बाद 30 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच का समय आपके पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहेगा क्योंकि इस दौरान बुध उच्च राशि में स्थित होंगे। हालांकि आपका दूसरा भाग मेष राशि साल की पहली छमाही में बृहस्पति और शनि के दौरे गोचर के माध्यम से ज्यादा सक्रिय रहने वाला है। ऐसे में इस दौरान आपके परिवार में विवाह या किसी के जन्म से आपके परिवार का विस्तार होने की संभावना है, यानी कि आपके परिवार में कोई नया सदस्य आ सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पारिवारिक सुख के लिए यह साल आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं मीन राशि के वैवाहिक जीवन के बारे में। इस वर्ष आपका वैवाहिक जीवन कुछ खास नहीं कहा जा सकता क्योंकि आपके सप्तम भाव में केतु का गोचर होने जा रहा है जो आपके वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं रहेगा क्योंकि यह अलगाव या स्वाभाविक कारक है। ऐसे में आपको अपने अज्ञानी व्यवहार, अपने साथी की अनदेखी या उनकी उपेक्षा करने के चलते अपने वैवाहिक जीवन में तमाम परेशानियां उठानी पड़ेगी। अपने जीवन साथी की जरूरतों को नजरअंदाज करें, यह आपके वैवाहिक जीवन में कलह की वजह बन सकता है। इस राशि के जो जातक अविवाहित हैं, शादी की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह समय सही नहीं होगा क्योंकि मुमकिन है कि इस अवधि में आप जिस साथी को चुने वह आपके लिए सही न हो। आपकी शादी भी किसी गलत व्यक्ति के साथ हो सकती है, बच के रहें। आगे बढ़े तो आपका सप्तम भाव कन्या राशि मूल त्रिकोण राशि है और बुध तेज गति से चलने वाला ग्रह है, इसलिए यह आपकी भावनाओं और प्रेम जीवन के चलते बदलाव का कारण बनेगा। जानकारी के लिए बता दें, इस वर्ष बुध कई बार वक्री होंगे जो मैंने पहले भी बता दिया है, तो उस समय बिल्कुल भी आप असावधानी ना बरतें।
बुध के वक्री होने से आपके रिश्ते में गलतफहमी, समझ की कमी, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। विशेष रूप से मार्च और अप्रैल के महीने में भावनात्मक रूप से आप अपने साथी के साथ अलग होता हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि इस दौरान बुध का हानिकारक प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच का समय वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इस दौरान बुध उच्च राशि में रहेंगे। बात करते हैं मीन राशि के आर्थिक जीवन के बारे में। आर्थिक जीवन के संदर्भ में यह साल मिश्रित रहने वाला है। विशेष रूप से 5 फरवरी से 15 मार्च तक का समय साल का सबसे अच्छा समय साबित होगा, क्योंकि इस अवधि में आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल उच्च का रहने वाला है। आपके निवेश के 11वें भाव में मौजूद रहेगा, इसलिए यह समय निवेश के लिए उत्तम माना जा रहा है। दूसरे भाव में मेष राशि की सक्रियता और साल की पहली छमाही तीसरे घर में बृहस्पति की उपस्थिति से आपकी बचत और बैंक बैलेंस में वृद्धि के प्रबल आसार हैं। लेकिन साथ ही छठे घर में सिंह राशि की सक्रियता से आपके उधार और कर्ज में भी वृद्धि होगी। इसके बाद आपके 12वें भाव में शनि की उपस्थिति निश्चित रूप से आपके खर्चों को कम करने में सहायक साबित होगी। लेकिन साथ ही आपके एकादश भाव का स्वामी 12वें भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में अगर जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल नहीं है या दशा अनुकूल नहीं है, तो निवेश से नुकसान होने की आशंका बढ़ सकती है। इसके बाद 20 अक्टूबर से साल के अंत तक का समय आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपके द्वितीय भाव के स्वामी मंगल कमजोर रहने वाले हैं, जिसके चलते आपकी बचत और बैंक बैलेंस में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए इस समय अवधि में विशेष रूप से आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। बात करते हैं मीन राशि के स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। इस साल आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले बात करें तो लग्न में राहु की उपस्थिति आपके जीवन में मानसिक तनाव और समस्याओं की वजह बन सकती है। यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कमजोर कर सकती है। आप एक ही साल में कई बार संक्रमण से पीड़ित हो सकते हैं, ऐसी आशंका बनती नजर आ रही है। साल की पहली छमाही में बृहस्पति का दूसरे भाव में स्थित होना यह दर्शाता है कि आपके अंदर बहुत अधिक तनाव होना और ज़्यादा तला भुना भोजन खाने की वजह से आपको गलत आदतें लग सकती हैं, जिसके चलते आपको मोटापा, वजन बढ़ना, पाचन संबंधी समस्याएं, लीवर की दिक्कतें, गैस से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आपका छठा घर सिंह राशि का है, इस दौरान सक्रिय रहने के कारण इस पेय पदार्थ का आप सेवन न करें। नियमित रूप से व्यायाम करें, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। इसके बाद 12वें घर में शनि की उपस्थिति भी आपके स्वास्थ्य पक्ष के लिहाज से अनुकूल नहीं नजर आ रही। इसलिए इस साल आपको अपनी सेहत के लिए ज़्यादा सतर्क रहने और उचित उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। सामान्य तौर पर आपको सलाह दी जाती है कि नियमित रूप से रूटीन चेकअप करवाते रहें, अन्यथा इस अवधि के दौरान आपको कोई परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य के संदर्भ में एक भी गलत उठाया गया कदम आपके स्वास्थ्य पर बेहद बुरा असर डाल सकता है। इसलिए अति आत्मविश्वासी होने से बचें और अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से लें। स्वास्थ्य ही जीवन का सबसे बड़ा धन है, इस मूल मंत्र को अपने जीवन में अवश्य उतार लें। बात करते हैं मीन राशि के करियर राशिफल के बारे में। करियर पक्ष के संदर्भ में यह साल मध्यम साबित होगा। साल के पहले भाग में दूसरे भाव में मेष राशि और छठे भाव में सिंह राशि का सक्रिय होना नौकरी पेशे जातकों के लिए फलदायी साबित रहेगा। इसके चलते आप अपने पेशेवर जीवन को निर्धारित और सुसंगत रूप से कार्य करते हुए नजर आएंगे, जिससे न केवल करियर बेहतर होगा बल्कि आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा। नवम भाव की वृश्चिक राशि का सक्रिय होना कार्यस्थल में बदलाव के संकेत दे रहा है। इस राशि के जो जातक अपने कार्य या अपनी नौकरी में बदलाव के इच्छुक हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। 1 मई के बाद आपके तीसरे घर में बृहस्पति का गोचर आपको संचार में प्रभावशाली बनाएगा। विशेष तौर पर यह सलाहकारों, पत्रकारों, लेखकों के लिए बेहद शुभ है। लेकिन इसके साथ ही मीन राशि के जातकों के सामान्य व्यावसायिक जीवन में यह गुप्त शत्रुओं को बढ़ाने का भी काम करेगा और साथ ही आपके कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है। आपके भाव में शनि की उपस्थिति इस राशि के जातकों को विदेशी भूमि से ढेरों असर प्रदान करेगी। साथ ही इस राशि के कुछ जातक काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा क्योंकि राहु विदेशी तत्वों का कारक है और आपके लग्न में मौजूद है, इसलिए यदि आप किसी विदेशी कंपनी के लिए कार्यरत हैं तो आपको लाभ मिलेगा। इस राशि के जो जातक व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह साल ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा। सलाह केवल इतनी दी जाती है कि इस वर्ष कोई भी जोखिम भरा कार्य आप न करें। आपको केवल अपने द्वारा बनाए गए स्थित और सद्भावना को बनाए रखने की प्रयास करना चाहिए।
इससे आपका व्यवसाय धीरे धीरे सही लेकिन बढ़ेगा। आपको कड़ी मेहनत की आवश्यकता है जिसका फल भी आपको मिलेगा। कुल मिलाकर मीन राशि के लिए यह साल उत्तम रहने वाला है। बात करते हैं मीन राशि के शिक्षा राशि फल के बारे में। इस राशि के जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, इस वर्ष छठे भाव की सिंह राशि की सक्रियता के चलते वर्ष के पहले 6 माह में इस संदर्भ में शुभ परिणाम उन्हें मिलेंगे। हालांकि आपके लग्न भाव में राहु की उपस्थिति के चलते छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि राहु आपके जीवन इस अवधि में भ्रम पैदा करेगा, भावनात्मक स्तर पर ध्यान भटकाने और शिक्षा में रुकावट डालने की आशंका को दर्शाता है। इसके साथ प्रबल आशंका है कि राहु इस राशि के छात्रों को उनके लक्ष्य से भटका दे। इसके बाद उच्च शिक्षा, स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट कर रहे छात्रों के लिए साल का दूसरा भाग फलदायी है, क्योंकि 1 मई 2024 के बाद दूसरे भाव में नवम भाव सक्रिय होने वाला है। इससे आपको शिक्षा के संदर्भ में शुभ और मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही आपको अपने शिक्षकों और गुरुओं का समर्थन प्राप्त होगा। लेकिन साल के अंत में आपको सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि आपका नवमेश और द्वितीय मंगल कर्क राशि के नीच का हो जाएगा। 20 अक्टूबर को आपका पंचम भाव पारिवारिक मुद्दों या दबाव के कारण आपकी पढ़ाई में बाधा डाल सकता है। इससे आपके पारिवारिक मुद्दों या किसी परेशानी के चलते आपकी पढ़ाई में विघ्न उत्पन्न होगा। साथ ही पढ़ाई से आपके लापरवाह रवैये और खराब प्रदर्शन के चलते शिक्षक भी आपसे असंतुष्ट रहेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि पूरे वर्ष अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने के लिए आपको गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। बात करते हैं मीन राशि के प्रेम जीवन के बारे में। मीन राशि के जातक प्रेम जीवन के संदर्भ में थोड़े भावुक और संवेदनशील होते हैं। ऐसे में प्रेम जीवन के लिहाज से यह साल आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है। आपके 5वें भाव में राहु की उपस्थिति के चलते जीवन में ढेरों विवाद और समस्याएं, गलतफहमियां आएंगी। यहाँ तक कि दूसरों से आपको धोखा मिलने की भी आशंका है। इसलिए आपको इस वर्ष ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा आप किसे डेट कर रहे हैं और किससे अपनी भावनाओं को उजागर कर रहे हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। प्राइवेसी आपका मूल मंत्र है। जुलाई का महीना रिश्तों के संदर्भ में अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान शुक्र और बुध जैसे शुभ ग्रह आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। इसलिए इस राशि के जो जातक सिंगल है लेकिन उनका किसी पर क्रश है, उनके लिए समय अनुकूल होगा। आप इस दौरान अपनी भावनाओं को सामने वाले व्यक्ति के साथ व्यक्त कर सकते हैं। इस राशि के जो जातक पहले से किसी रिश्ते में हैं, वह शादी के लिए विचार कर सकते हैं। मीन राशि के जातकों के प्रेम जीवन के संदर्भ में साल के 20 अक्टूबर से साल के अंत तक ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 20 अक्टूबर के बाद आपका द्वितीय और नवमेश मंगल कर्क राशि में अस्त हो जाएगा, जो आपके प्रेम और रोमांस के 5वें घर में है। यह दर्शाता है कि परिवार, धर्म या समाज के मुद्दों के चलते आपको प्रेम जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको पहले सलाह दी जाती है कि प्रेम के संदर्भ में मजबूती से खड़े रहें और चुनौतियों का सामना करें, क्योंकि अंततः सब ठीक हो जाएगा। बात करते हैं कुछ सफलता के उपाय के बारे में, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। 5 उपाय आपको बताता हूँ। पहला उपाय है बृहस्पति के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार अगर आप जाप करें, 108 माला करें, तो आपके लिए अति उत्तम है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले फूल चढ़ाएं। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करके उसमें जल अवश्य चढ़ाएं। मुमकिन हो तो गुरुवार के दिन व्रत अवश्य रखें। गुरुवार के दिन अपनी तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी में पीला नीलम रत्न धारण करें। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए हों और वर्ष पर्यंत आप इससे जरूर मैच कर पाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक व कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिद्धि साधनाओं के वीडियो जैसे भैरव सिद्धि, कालका सिद्धि आदि सभी वीडियो चैनल पे आ चुके हैं। ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।